जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार और वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आप लोग बार बार देखते हैं, व्लॉग्स को पसंद करते हैं। अच्छा, अभी जो लास्ट 2 वीडियोस गए हैं उनमें मैंने यूट्यूब जर्नी शेयर की है, ठीक है। तो ये जो रूटीन ब्लॉग है ये नहीं जा पा रहा था और इसके लिए फिर सब लोग बोलते हैं कि रूटीन ब्लॉग डालो, तो ये रूटीन ब्लॉग भी रहेगा। प्लस कुछ प्रश्न जो उन लास्ट 2 व्लॉग्स के कमेंट्स में आए थे, जो कि यूट्यूब से ही रिलेटेड थे, जर्नी से रिलेटेड, उनके जवाब भी मैं बीच बीच में दूंगी। बाकी कुछ एक प्रश्न ऐसे थे जो जिनका आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो वो हो सकता है इसमें कवर ना हो पाए, तो फिर मैं उसके लिए अगला वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्दी। तो फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि बहुत दिन से मेरा जो ये फेस पैक है ये नहीं लग पाया था, लेकिन अब मैंने जो एक चेंज किया है वो ये है कि मैं 1 चम्मच बेसन में पहले अपना फेस पैक बनाती थी। अब मैंने उसको बढ़ा के 3 चम्मच डाला और हाथों को भी कवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ और चेहरे की स्किन में बहुत डिफरेंस आने लगा था। हाथ मेरे जल्दी टैन भी हो जाते हैं और धूप में भी जाना ही पड़ता है। मैं कवर करके नहीं निकलती हूँ क्योंकि ऑफिस बहुत दूर नहीं है, तो वो कवर मतलब करने में मुझे टाइम वेस्ट लगता है, तो हाथ हो जाते हैं मेरे टैन। और इस वजह से मेरा जो फेस पैक है वो मैं जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं लगा पाती थी, बट अब मैंने डिसाइड किया कि अब चाहे मैं इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं भी लगा पा रही हूँ, लेकिन जब भी लगाऊंगी तो हाथों को नहीं छोड़ूंगी। तो वही किया है अभी। और कपड़े जो है लॉन्ड्री आज नहीं लगाई थी। अब वैसे मेरे कपड़े बहुत थे, आज मुझे लगानी थी, लेकिन ये ना मेरा फेस पैक रह जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि जो बहुत ज़रूरी कपड़े होते हैं, जैसे अपने कुछ एक कॉटन के सूट्स, मतलब घर में पहनने के जो गंदे नहीं होते हैं, और हस्बैंड की वेस्ट वगैरह, मतलब जो जिनकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो मैंने हाथ से ही धो लिए थे नहाते समय। अब कल लगेगी लॉन्ड्री, क्योंकि फेस पैक लगाना फिर बैठना आराम से नहीं हो पाता जिस दिन लॉन्ड्री लगती है। क्योंकि अगर मैं फेस पैक लगा के काम करूंगी ना तो पसीना बहता है और फिर फेस पैक सारा निकलने लगता है हल्के हल्के, और कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, घर भी कहीं कहीं टपक जाता है फेस पैक वो तो जो आप लोग लगाते होगे तो आपको पता होगा कि कितना मैस फैलता है। तो मैं क्या करती हूँ कि लॉन्ड्री जिस दिन नहीं होती है और काम कंपैरेटिवली कम होता है ना, उस दिन मैं चूज कर लेती हूँ फेस पैक लगाने के लिए। इसलिए कोई डे डिसाइडेड नहीं है कि इसी दिन लगाना है, जिस दिन मौका लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हफ्ते में 3 दिन भी लग जाता है, कभी कभार 2 दिन लगता है, कभी कभार एक ही दिन लग पाता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि एक भी दिन नहीं लग पाता है ना। लेकिन जब मौका लगता है मैं लगा लेती हूँ। और जो कपड़े थे वो मैंने हाथ से ही धोए थे, और ज़्यादा नहीं थे ना, तो फिर मैंने उनको बाहर डाला भी नहीं, मतलब छत पे। एक तो बादल थे, दूसरा फिर वो लाने और वो सब में टाइम वेस्ट नहीं करना था मुझे, तो मैंने अंदर ही लॉन्ड्री हैंगर में फैला दिया था। गर्मी इतनी है, वैसे ही सूख जाते हैं। और उसके बाद नाश्ते में बिल्कुल प्लेन रसे की सब्जी बनाई है। शायद बहुत लोगों के घर में बनती होगी, जो बनिया लोग होते हैं ना उनके घर में ही बनती है और बहुत सिंपल होती है। तो मतलब हमारे घर में इसलिए बनती है क्योंकि हम लोग बहुत रह चुके हैं बनिया लोगों के साथ, इसलिए जो घर में सब्जियां बनती हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं उन लोगों से। और अभी हाँ, मैं कमेंट की बात कर रही थी, तो जो सबसे बड़ा कमेंट आया है, जो कि इनफैक्ट अभी आया है, मैंने अभी पढ़ा है जस्ट, कि आपकी पेमेंट पहली कब आई, तो मैं पहले इसी का आंसर दे देती हूँ। देखिए, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था ना, उसके 8 महीने बाद मेरी पहली पेमेंट आई थी। मतलब $100 बनाने में मुझे 8 महीने लग गए थे, और ये जल्दी नहीं है, ये बहुत लेट है ना। क्योंकि व्यूज़ बहुत कम थे, और जो लोगों को लगता है कि यूट्यूब में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, तो देखिए पैसा तो है, लेकिन जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं ना, वो रेवेन्यू से कम कमाते हैं। वो लोग कमाते हैं ये अपना स्पॉन्सरशिप से, और क्या कहते हैं उसे, ये जो अफिलिएट मार्केटिंग होती है उनसे। लेकिन स्पॉन्सरशिप भी बहुत जल्दी नहीं मिलती है, इतने कम सब्सक्राइबर में नहीं मिलेगी ऑब्वियसली मुझे भी। तो रेवेन्यू जो होता है ना यूट्यूब का वीडियोस के ऊपर, वो बहुत हल्का होता है। और मैं ओपनली यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है वो अलाउ नहीं करती हैं अपनी पेमेंट बताना और ज़्यादा डिटेल देना। बट इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि 8 महीने तो लगे थे, और ये बहुत देर थी। अगर व्यूज़ बीच में अच्छे आते तो बन भी जाते, और जिन लोगों के चैनल मोनेटाइज होते हैं, जो अच्छा कमा लेते हैं, उनकी हर महीने पेमेंट आती है, ये मैं आपको बता देती हूँ। और इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊँगी तो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत लंबा कमेंट गीता जी का आया था, गीता रेड्डी शायद नाम है उनका। तो वो भी सीक्रेटली शायद व्लॉगिंग कर रही हैं, और उनका जो प्रश्न है ना, मैं उससे इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, कुकिंग शेयर करती हैं, और जितनी बार वो कुकिंग का व्लॉग डालती हैं तो उनके रिश्तेदारों का कहना होता है कि जो उन्होंने बनाया है वो उनको भी दें। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि आप चुपचाप दूसरा चैनल खोलो और उसमें
रेसिपी शेयर करना शुरू करो या व्लॉगिंग करना शुरू करो, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि मैंने आपका चैनल खोल के देखा था, उसमें शायद 300-400 सब्सक्राइबर्स आपने जमा कर लिए हैं। तो ऑब्वियसली इतना मेहनत से आपने जो सब्सक्राइबर्स जुड़ाए हैं, जो कि इनिशियल स्टेज में बहुत जल्दी बढ़ते नहीं हैं, उसको छोड़ के नया चैनल खोलना कहना तो इम्प्रैक्टिकल होगा। अगर आप कर सकते हो, आप में इतनी हिम्मत है और आप नए सिरे से मेहनत करने को तैयार हो, और आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि आपके किसी रिश्तेदार को पता ना चले, और आपका चैनल भले ही आपको नया स्टार्ट करना पड़े तो नया शुरू करो। लेकिन अगर आपको ये 400-500 सब्सक्राइबर बहुत वैल्यूएबल लगते हैं और आपको दोबारा से नए सिरे से मेहनत नहीं करनी, तो ऑप्शन नहीं बचता है। आप ये कर सकते हो कि भाई कभी दे दिया, कभी नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली यार नहीं पॉसिबल है। आप हर चीज़ बनाओ, हर चीज़ देने जाओ, नहीं हो सकता। वो लोग अगर बनाते चीज़ें और आपको देते, तो आपको एक वो रहता है कि म्यूचुअल रहता है कि ना, हाँ यार वहाँ से आया तो लाओ हम भी दें। अगर वो भी बराबर आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं खाने पीने की, तो आप दो। और अगर वो नहीं करते हैं, सिर्फ आपसे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, तो कभी दे दिया, कभी नहीं दिया। मतलब उनको ना इस स्थिति में मत रखो कि वो देखें व्लॉग और उन्हें लगे कि अब तो रेसिपी हमारे पास आएगी ही आएगी, या खाने की चीज़ हमको मिलेगी ही मिलेगी, है ना। कभी दो और कभी मत दो। मतलब आप अगर 4 बार नई चीज़ बनाते हो तो 1 बार दे दो, तो धीरे-धीरे उनको आदत पड़ जाएगी, और हल्के-हल्के करके ना वो भी बंद कर देना। और मतलब कहना तो देखिए मेरे लिए आसान है, आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास जब ऑप्शन नहीं बचता है ना, तो हमें बुरा बनना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, मुँह ही तो बनाएँगे। तो सबके बिगड़े हुए मुंह बनाना हमारा काम थोड़ी है। हम अगर सबके यही काम करते रहेंगे तो हम अपना काम कब करेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हल्के हल्के शुरुआत करो, 4 बार में से 1 बार दो और 3 बार स्किप कर दो, लेकिन रेसिपी शूट करके शेयर ज़रूर करो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अरे उनको देना पड़ेगा तो लाओ हम शूट ही नहीं करते, ये गलती नहीं करनी है। लगातार वीडियो बनाओ, है ना। और बाकी आप जो कह रहे थे कि कपड़े वगैरह पहनने के लिए हम लोग मंगाते हैं ऑनलाइन, और उन लोगों को वो लोग देखते हैं, तो मतलब आपको दिक्कत होती है, कहने का मतलब ये है ना। तो देखो ऐसा है, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे अकेली हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं जो कपड़े मंगाती हूँ, मेरे पास एक चॉइस है, और वो है कि मैं जितना भी मेरा पार्सल होता है, मैं अपने घर में कभी भी नहीं मंगाती, मैं शॉप पे मंगाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जब पार्सल शॉप पे आता है, तो मैं घर से ये बोल के निकलती हूँ कि मुझे दुकान में काम है, और वहाँ जाके पार्सल रिसीव करके 10 मिनट शॉप पे बैठ के फिर घर आती हूँ। तो ये कष्ट उठाना पड़ता है मुझे भी, तो आप अकेली नहीं हैं। और ये जो पार्सल्स आना, उनको रिसीव करना, और रिश्तेदारों के मुंह बनना बहुत आम बात है, हिंदुस्तानी घरों में बहुत ही आम बात है। तो अगर आप कह रहे थे कि आप एक स्मॉल बिजनेस रन करते हो, तो अपने पार्सल्स की जो जो भी आते हैं ना, उनका जो एड्रेस है वो चेंज करो, और अपनी शॉप का एड्रेस डाल दो उसमें। तो वहाँ तुम्हारे हस्बैंड ले लेंगे, नहीं तो आप जाके खुद ले लेना, या बच्चों को भेज दो, है ना। इस तरीके से भी कर सकते हो। और जो पार्सल मैं लेके आती हूँ घर ना, मैं डिक्की में डाल के लेके आती हूँ स्कूटर की। तो जब मौका लगता है, डिक्की खोल के घर के अंदर ले आए, ये चीज़ है। तो मतलब मुझे ना थोड़ी सी अजीब भी लगता है कि ये ऐसी, मतलब ऐसी चिंदी सी चीज़ों के लिए हमें वो देखना पड़ता है सबका मुंह। और मुझे कमाल की बात ये है कि सोशल मीडिया पे शेयर करनी पड़ रही हैं चीज़ें, इनके सॉल्यूशंस शेयर करने पड़ रहे हैं। कितना फ़नी है ये, और कितना ट्रेजिक भी है ना। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है कि कंटेंट पोस्ट करना बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मुंह बनने दो बस। ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि कैसे मैं चुपचाप से खिड़की से बाहर देख के आती हूँ, सबको बैठा हुआ देखती हूँ, फिर ट्राइपॉड ड्राइंग रूम से निकाल के लेके आती हूँ। यहाँ पे मैंने लाइट का आपको दिखाया कि कैसे ऑन ऑफ करके लाइट्स, आप अपना एंगल देखो कि किस तरीके से कौन सी लाइट ऑन करने से आपके चेहरे पे ज़्यादा फोकस पड़ रहा है ना। ये सारी चीज़ें तो करके आएंगी, देखो धीरे धीरे समझ में आती हैं, ऐसे नहीं आती हैं। और बाकी ट्राइपॉड एक ठीक-ठाक सा होना चाहिए आपके पास अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो। बहुत महँगा नहीं, लेकिन ठीक-ठाक सा, बहुत सस्ता भी नहीं, बिल्कुल पुअर क्वालिटी का भी मत लेना। ये जो ट्राइपॉड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये अच्छा है, मेरी लापरवाही की वज़ह से टूटा है। लापरवाही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेरा मतलब मैं चुपचाप से करती हूँ ना, तो मुझे ये ट्राइपॉड बार-बार इधर-उधर रखना पड़ता है। इस चक्कर में कई बार गिरता है, और कई बार टूट जाता है। मेरा फ़ोन तक कई बार गिर चुका है। तो ले लेना एक ट्राइपॉड ठीक-ठाक सा, बहुत महँगा नहीं, लेकिन बहुत सस्ता भी नहीं, बीच का रेंज का ले लेना। इसका लिंक मैं कर दूँगी टैग, व्यू प्रोडक्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है ये ट्राइपॉड भी, ठीक। बाकी एडिटिंग के लिए आप पूछ रहे थे, तो मैं वीएन ऐप यूज़ करती हूँ, ईज़ी टू यूज़ है। अभी तक तो मैं यही कर रही हूँ, और मेरा काम इसमें चल रहा है, इसलिए मैंने दूसरा ऐप
कभी ट्राई नहीं किया। बीच में मैंने फिल्मोरा डाउनलोड किया था, लेकिन वो इसमें हाथ सेट हो गया ना, तो मुझे फिर उसमें टाइम वेस्ट करना समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने उसे वापस से डिलीट कर दिया। और माइक भी इनफैक्ट मैंने ये जो अच्छा वाला महंगा वाला थोड़ा सा लिया ना, ये अभी लिया। इससे पहले मैं वो 2-250 वाले माइक से काम चला रही थी, और उससे भी पहले मैं सीधे जो मोबाइल है ना, उस पे उसका जो जहाँ पे स्पीकर होता है वहाँ पे मुंह लगा के वॉइस ओवर देती थी। तो इस तरीके से मेरा काम चल रहा था, और हल्के हल्के करके चैनल ग्रो हुआ है। तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत पेशेंस चाहिए एक्चुअली। तो अगर आपको लगे ना कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है, तो बस ये इमेजिन करो, अगर आपकी जॉब होती और आप सुबह लंच ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को तैयार करके घर का सब मैनेज करके 7 बजे घर से निकल रहे होते, और शाम को 7 बजे घर पहुंच रहे होते, उससे ज़्यादा आसान है ये काम करना, है ना। तो इसको उतनी ही ऑनेस्टी से, उतनी ही कंसिस्टेंसी से करो जैसे कि आप किसी एक जॉब को करते, तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इसको एक जॉब समझ के करो, ये नहीं करना है कि अरे क्या ही हो जाएगा, आज नहीं डालते हैं कल डाल लेंगे, नहीं, इसको एक जॉब समझ के काम करोगे तो आपको सैलरी भी मिलेगी। तो अब ब्लॉग पे आ जाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सारे कमेंट्स कवर कर दिए हैं। अभी देखूंगी बीच में फिर कोई मुझे भूला भटका दिखेगा तो मैं अगला ब्लॉग में कर दूंगी, ठीक है। अभी जो मैं दिखा रही थी आपको बाहर वेदर, तो बादल वाला वेदर था, लेकिन बारिश तो नहीं हुई थी, गर्मी ज़रूर बहुत हो गई है। ये जो रसे के आलू बनाए थे नाश्ते में, इसमें वो मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी बिल्कुल सादी सब्जी निकाल के अपने में थोड़ी सी मिर्चा ऐड करी है, हरा धनिया ऐड करा है। मेरे लिए ना ट्राइपॉड लगा के शूट करना सुबह के टाइम पे थोड़ा ईजियर रहता है, क्योंकि जो मेरी ननद है, देखिए मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो उनके घुटने में दर्द रहता है, वो तकलीफ में रहती हैं, तो वो अपनी जगह से उठती नहीं है जल्दी, क्योंकि वो 84-85 क्रॉस करी हुई हैं। और जो मेरी ननद है, जिनका मुझे रहता है कि उनको पता ना चल जाए, वो मॉर्निंग के टाइम पे ऊपर जाती हैं, ऊपर उनके गोपाल जी हैं, वहाँ पूजा करने जाती हैं। तो इस चक्कर में ना वो 1-1.5 घंटा ऊपर ही रहती हैं। तो सुबह के टाइम पे मेरे लिए ट्राइपॉड लगा के शूट करना थोड़ा ईजी हो जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि मुझे कान आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, और फैन बंद करके ही मैं सारी काम करती हूँ, क्योंकि वो मदर इन लॉ को देखने के लिए ऊपर नीचे चक्कर भी लगाती हैं। ये है, ठीक। अच्छा, आज इसके बाद मंदिर जाने का बहुत दिन से बना रखा था, बट हो नहीं पा रहा था, तो हमने पहले, अभी ये तो ट्यूसडे का व्लॉग है, और मंडे मैंने सोचा था कि हम लोग चले जाएंगे सोमवार को, लेकिन फिर ये लगा कि सोमवार को तो बहुत भीड़ रहती है मंदिर में, और सावन ही है, तो चलो किसी और दिन चलेंगे। तो मंगल के दिन हमने समय निकाल के जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पे थोड़ा सा भोलेनाथ को जल चढ़ाया। लास्ट ईयर का तो मुझे याद है, मैं डेली पूरा सोमवार मंदिर गई थी जल चढ़ाने भोलेनाथ को, लेकिन इस बार हो नहीं पा रहा है, एक दिन बड़ी मुश्किल से निकला। तो फाइनली यहाँ आके पूजा करी, बहुत सुकून मिला, और शक्ति भी मिलती है भगवान के पास आके, ऐसा नहीं है। मतलब वो हमसे बोलते नहीं हैं, हमसे बातें नहीं करते हैं, लेकिन उनके स्पर्श से या उनके पास बैठने से ही 5 मिनट ना थोड़ी सी ताकत सी आ जाती है। लगता है कि कोई तो है हमारे साथ, है ना। बिल्कुल अकेले हम नहीं हैं। उसका हाथ रहता है हम लोगों के सिर पे, लेकिन फ़र्क यही है कि जैसे हमारे माता पिता हमें खिला पिला के बड़ा कर सकते हैं, आगे करियर बनाना, फ्यूचर बनाना हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, ऐसे ही सेम भगवान के साथ भी है। मतलब हम जब अपना फ्यूचर करियर बनाते हैं, लेकिन फिर कभी हम मुसीबत में पड़ते हैं, तो हमारे माँ बाप फिर हमारे साथ खड़े होते हैं। सेम वेज भगवान के साथ भी आप समझो कि वो आके प्रत्यक्ष रूप से आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, आपको वो देख रहे हैं। आप अपनी मदद खुद करो, जी जान लगा के मेहनत करो। जहाँ पे चीज़ें हाथ से निकलती हुई लगे, जहाँ पे लगे कि अब मेरे बस का नहीं है, या ये चीज़ तो हाथ में है ही नहीं, वहाँ पे उनके ऊपर छोड़ के निश्चिंत हो जाओ, है ना। तो बस इसके बाद हम लोग घर गए हैं, और आज मैं शॉप पे नहीं गई थी, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को मदर इन लॉ के दांत दिखाने के लिए ले जाना था। और ये जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने बनाई बड़ी मुश्किल से, बिल्कुल उनको आदत नहीं है, तो वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी शूट करते हैं, तो मैंने वो ऐड कर दी। इसके बाद हम लोग जब घर गए ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया शॉप पे जाना नहीं था मुझे, तो बस यहाँ से जाके मेरे हस्बैंड शॉप पे चले गए थे। मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया, ग्रीन टी मैं बना के घर से निकली थी, तो पहले तो जाके नाश्ता किया, फिर 1 कप ग्रीन टी पी, अपनी हर्बल टी जो लेमन ग्रास टी मैं बनाती हूँ। अभी बरसात का मौसम है ना, तो बहुत फ़ायदा करती है। जो वायरल वगैरह होते हैं ना, उसमें पी लो, या इन जनरल आप डेली पियो, तो वायरल वगैरह जो अटैक होता है कम होता है, और अगर हो भी गया तो दिक्कत कम होती है, कोई भी बीमारी हो, ये जो बरसात वाली होती है उसमें। तो उसके बाद जो है एक ब्रेक लेके थोड़ी देर लेटी मैं, तब तक मेरे हस्बैंड आ गए, और उसके बाद हम उनको लेके डेंटिस्ट के पास गए हैं। तो वहाँ से लौटते में बहुत लेट हो गया था। तो उसके बाद जो है उनका एक्चुअली होना तो RCT था, बट उनकी एज देख के डॉक्टर ने मना कर दिया, और जस्ट फिलिंग वगैरह देख के, दांत थोड़ा सा चेकअप करके उन्हें दवाई दे के वापस हमें भेज दिया।
घर पहुंच के डिनर के लिए मैंने चने की सब्ज़ी, जो काले चने होते हैं ना, वो भिगो दिए और उसके बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया। और उसके बाद अभी मैं सीधे आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाम की क्लिप। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मैं कैसे देखती हूँ। ड्राइंग रूम ये रहा और यहाँ से खिड़की से मैं देख लेती हूँ शाम के टाइम पे मेरी मदर इन लॉ के साथ, जो मेरे जेठ जी हैं वो बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उतनी देर में मैं खाना बना लेती हूँ। और जब मेरा खाना बन जाता है तब मैं बैठ जाती हूँ। और एक एक डेढ़ घंटे के लिए मेरी जो ननद है वो थोड़ा सा टहलने चली जाती हैं, क्योंकि दिन भर वो भी घर ही घर में परेशान हो जाती हैं, क्योंकि जो मदर इन लॉ है ना, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल मैनेज हो रहा है सारी चीज़ें। और यहाँ आके मैंने देखा कि बाहर सब ठीक-ठाक है, कोई उठ के इधर आने को नहीं है, तो मैंने अपना जो ट्राइपॉड है वो लगाया। वापस मैं आपको अपनी लाइट का देखिए बता रही हूँ कि कैसे चेंज होता है लाइट चेंज करने से। ये देखिए, एकदम से फ़ोकस पड़ा ना, आप देख सकते हैं। अभी तक जो किचन था, मेरी शक्ल थी, उसमें बिल्कुल भी वो नहीं था, लाइट का पता नहीं चल रहा था। बट अभी एकदम से आप देख सकते हो कितना चेंज हो गया। बाकी फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा वाला भी क्वेश्चन आया था। तो जब मैं ट्राइपॉड में लगा के करती हूँ तो मैं अक्सर बैक कैमरा से ही शूट करती हूँ। लेकिन जब मुझे बिना ट्राइपॉड के शूट करना होता है, जब मैं सीक्रेटली शूट कर रही होती हूँ ना, सीक्रेटली तो मैं हर समय ही शूट कर रही होती हूँ, लेकिन जब लगता है कि ट्राइपॉड लगाने का नहीं है अभी हिसाब किताब, तब मैं अक्सर फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ। मेरा फ़ोन जो है पोको ब्रांड का है और बहुत महंगा नहीं है, शायद 18-20 हज़ार का लिया था। पुराना हो गया है, 4-5 साल पुराना हो गया है। तो मतलब लेकिन कैमरा ठीक है इसका। हल्का सा फ़िल्टर भी है मेरे फ़ोन के कैमरे में, तो ज़्यादा नहीं है फ़िल्टर। लेकिन मैं बिना फ़िल्टर लगाए ही शूट करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं फ़िल्टर लगाती हूँ ना, तो वो उतना बढ़िया रिज़ल्ट देता नहीं है मेरा फ़ोन। हर फ़ोन के अलग-अलग फ़ीचर्स होते हैं। तो एक तो ये भी क्वेश्चन आया था कि किस फ़ोन से आप शूट करते हो, और कैमरा वाला, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, ये सारी चीज़ें। बाकी शॉर्ट वीडियो के बारे में फिर बताऊंगी बहुत जल्दी। शॉर्ट वीडियोस में बहुत जल्दी बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि इसी की एडिटिंग में और सब चीज़ों में पूरा टाइम निकल जाता है, तो मुझे ज़्यादा मौका लगता नहीं है शॉर्ट वीडियोस बनाने का। तो अभी मैं बना रही हूँ काले चने की सब्ज़ी डिनर में, और इसको छौंकने के बाद फिर मैं चढ़ाती हूँ चाय। चाय जो शाम की मैं पीती थी ना, वो मैं अब नहीं पी रही हूँ। मतलब जब से मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हुई है, जब हमारे जेठ जी नीचे आते हैं ना, तब उसके बाद मैं चाय चढ़ाती हूँ। जब मेरा खाना बन जाता है, मतलब है ना, सब्ज़ी बन जाती है, आटा लग जाता है, उसके बाद तो फिर हम दोनों ही एक-एक कप चाय साथ में बैठ के पी लेते हैं। फिर वो ऊपर चले जाते हैं और फिर मैं मदर इन लॉ के साथ बैठ जाती हूँ। तो इस तरीके से चल रहा है। बाकी देखिए, मैं एक सब्ज़ी बनाने में, है ना, आप देख सकते हो मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 4 या 5 चक्कर लगा लिए होंगे बाहर के देखने के लिए। तो इस मतलब करना पड़ता है स्ट्रगल, थकान भी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। या तो हम इतने मोटे चर्बी वाले हों, इतनी मोटी खाल वाले हों कि हम बता दें वो मेरे साथ पॉसिबल है नहीं। तो जब सफलता मिलेगी तब बता देंगे, तब तो सफलता ही बता देगी। खैर तब तक ऐसे ही सही है, जब तक ऐसे ही काम चल रहा है। और कोई वीडियो अगर सामने उनके यूट्यूब में आ गई तब तो खैर कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे मेरे मायके में पता चल गया। तो यहाँ पे मैं जो सब्जी है अपनी जो जो भी सब्जी बनाती हूँ ना, उसमें से थोड़ा सा गरम तेल निकाल के उसको थोड़ा ठंडा करके उसमें देगी मिर्च और गरम मसाला डाल देती हूँ। और बाद में मदर इन लॉ की सब्ज़ी निकाल के देन मैं इस वाले मिक्सचर को सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ। तो जो फ्लेवर है, कलर है, सब्ज़ी में आ जाता है। बाकी जो भुना-भानी करने में जो फ्लेवर आता है वो तो नहीं आता, लेकिन फिर भी गनीमत हो जाती है। बिल्कुल फीका खाना नहीं लगता, थोड़ा-सा स्वाद और कलर आ जाता है। ये वाला जो खलबट्टा है, इसके बारे में आप अक्सर पूछते हो, तो ये ना अभी तो फ़िलहाल मुझे दिख नहीं रहा फ्लिपकार्ट में, लेकिन इससे मिलता-जुलता और सेम ऐसी ही क्वालिटी का मैं अक्सर टैग कर देती हूँ अपने प्रोडक्ट, व्यू प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। तो आप चाहो तो लेना चाहो तो अच्छा है, ले सकते हो। 999 का लिया था मैंने ये वाला। बट इसी की तरह ही और मतलब अच्छे वाले जो ब्रांड के हैं, जो सच में लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं ना, मार्बल वाले, वो मुझे दिखते हैं फ्लिपकार्ट में, तो मैं सिमिलर वाले प्रोडक्ट का अक्सर लिंक शेयर कर देती हूँ। अब देखिए, आप यहाँ पे आके मैंने एक बार पूरा ट्राइपॉड खोल के शूट किया, बाहर देख के आई। अब वापस से जो है ट्राइपॉड मैंने छोटा किया, उसको मतलब वो किया, क्या कहते हैं उसे, उसकी हाइट थोड़ी सी रिड्यूस की। और अब मैं यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पे ट्राइपॉड को रख के इस तरीके से शूट कर रही हूँ। तो ये है स्ट्रगल, और ये मैं अपने आज तक के जितने भी वीडियोस गए उनमें मैंने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी हर वीडियो में शेयर करूँगी, जिससे कि आपको जब मेरे स्ट्रगल दिखेंगे तो आपको अपने स्ट्रगल थोड़े कम लगेंगे, या आपको थोड़ी हिम्मत आएगी करने की, है ना।
अच्छा, मैंने कांजी डाली थी ना, वो भी फर्मेंट हो गई है और बहुत बढ़िया कलर आ गया था। तो इसके बाद फिर मैंने सब्जी वब्जी करके ये रात का सारा क्लिप है ना, खाना वाना बनाने के बाद फिर मैंने वो कांजी जो है उसको चखा, वो हो गई थी खट्टी। तो फिर मैंने एक ग्लास निकाल के फ्रिज में रख दिया। और जो मेरी बेटी है उसे बहुत पसंद है बीटरूट कांजी, तो वो उसका ग्लास में मैं निकाल के इसलिए रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि वो जो जिसमें मैं कांजी डालती हूँ ना, वो बहुत कांच, मतलब कांच का है, तो ये लगता है कि कहीं बच्चे के हाथ से गिर ना जाए, फिसल ना जाए, टूट ना जाए। तो मैं उसकी कांजी रोज़ शाम के टाइम याद करके निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ ग्लास में। और फिर मैंने वो पूरा जो जार है वो उठा के फ्रिज में रख दिया। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मेरे जेठ जो है वो चाय पी के चले गए, मैंने भी पी ली। और अब यहाँ पे मैं बैठ के, हाँ, एक प्रश्न हो रहा था कि आपकी मदर इन लॉ को तो आप अक्सर कैमरे में लेते हो, उनको पता नहीं चलता? तो देखिए, मैंने आपको शेयर किया कि जब से मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हुई है ना, उनकी मेमोरी बिल्कुल जा चुकी है। बिल्कुल कुछ नहीं है उन्हें याद, वो बिल्कुल सेंस में नहीं है, छोटे बच्चे जैसी उनकी मेमोरी हो गई है। उन्हें बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मैं उनको शूट कर रही हूँ या कुछ ऐसा। इससे पहले जब वो लास्ट ईयर आए थे, 6-7 महीने, 8 महीने हमारे साथ रहे थे, तब तक वो बिल्कुल ठीक थी। और तब मैंने कभी भी उन्हें डायरेक्टली इस तरीके से शूट नहीं किया था जैसा मैं अभी कर ले रही हूँ। मतलब वो देख रही हैं बट उन्हें कोई सेंस नहीं है। तो इसीलिए आप देखते होंगे अक्सर मेरे व्लॉग्स में मैं अपनी मदर इन लॉ को लेती हूँ, बट किसी और फैमिली मेम्बर को नहीं लेती। तो ये कांजी बनी हुई थी, इसको मैंने रखा। और उसके बाद मुझे एक वीडियो बनानी थी, मतलब मैंने कुछ सूट्स ऑर्डर किए हैं फ्लिपकार्ट से अपने ऑफिस जाने के मतलब के। तो इनका मैं बहुत जल्दी वीडियो बना के शेयर करूँगी। सारे सूट बहुत अच्छे आए हैं, कुछ एक जो नहीं आए हैं उनको भी मतलब एक आध ऐसे हैं ना जो डिलीवर नहीं हुए हैं, तो वो जब आए, वो वाला जब आएगा सूट, तो मैं 1-2 दिन के अंदर अंदर ये वाली वीडियो भी शूट करके आपको पोस्ट कर दूंगी। और आप यहाँ वाला स्ट्रगल भी देखिए, ये चावल का कट्टा आया हुआ रखा है, ये चावल का ड्रम है जो मैं धोऊंगी, ये वो कपड़े हैं जो इनका मैंने अभी वीडियो शूट किया है। और ये लास्ट सूट जो है ये मैं भी पहन के शूट कर रही हूँ। और इधर ज्वेलरी पड़ी हुई है साइड में, देख सकते हो आप, जो मैं पहन के शूट करती हूँ। और अभी रात का बज रहा है 11:30, सब सो चुके हैं, मेरे हस्बैंड सो चुके हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके सारी चीज़ें पहले ड्राइंग रूम में लेके आती हूँ, सारे सूट्स, फुटवियर्स, ज्वेलरी, चेहरा धो के हल्का सा लिपस्टिक वगैरह लगा के ट्राइपॉड लेके देन मैं यहाँ पे शूट करती हूँ। और उसके बाद इसको समेट के मुझे सोते सोते 12:30 और कई बार 12:45 भी बज जाता है। तो फिलहाल ये वाला ब्लॉग तो यहीं पर समाप्त होता है, अगला वीडियो जल्दी आएगा और ये हॉल वाला भी बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन हिट करना मत भूलना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।